दोस्तों मेरा नाम मोहित मथुरा है। स्वागत है आपका अपना चैनल मोहित अरोड़ा। दोस्तों आज है देवठान एकादशी, तो आज हम देवठान एकादशी के बारे में जानेंगे, इसका क्या महत्व है, इसमें परिक्रमा का क्या महत्व है, ये कैसे बनाई जाती है, ये आज हमारे पंडित जी हैं, ये हमें बताएंगे कि पंडित मोहित आचार्य भक्तमाली। पंडित देवठान एकादशी कब की है? देवठान एकादशी शास्त्रों के परिमाणानुसार आज जो रात्रि है, जिस रात्रि के जागरण का महत्व है, वह जागरण की जो रात्रि है, देव जागरण की रात्रि, जैसे देवोत्थान एकादशी की रात्रि का जागरण कहा जाता है, वह जागरण समस्त धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही रात को सभी जगह मनाया जाता है। परंतु एकादशी के व्रत के कारण कहीं कहीं लोगों में भ्रांति है। व्रत कहीं उदयात तिथि के अनुसार कल रखा जाएगा, कहीं आज किया गया है, परंतु देवोत्थान एकादशी का जो पर्वोत्सव है, जो रात्रि जागरण तुलसी शालिग्राम विवाह है, वो सर्वत्र आज ही है 1 तारीख का जी। लेकिन बहुत से शास्त्रों ने कहा कि 2 तारीख का है। देखिए, सनातन धर्मावलंबियों में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जहां संप्रदाय विशेषों का परिपालन होता है। हाँ जी, हाँ जी। किसी संप्रदाय में आज मानी गई है और किसी संप्रदाय में कल मानी गई है। मतलब दोनों दिन है। वैष्णवों के 4 संप्रदाय में, जिनमें पूर्वा तिथि और उदया तिथि लेते हैं, और ज्योतिष के अनुसार कहीं कहीं पूर्व तिथि का 6 है, कहीं कहीं उत्तर तिथि का 6 है, कहीं किसी ने द्वादशी का 6 माना है, किसी ने पूर्व में किसी और तिथि का 6 माना है। उसके हिसाब से, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से और अपनी मान्यताओं के अनुसार, सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार लोगों ने आज और कल दोनों दिन अपनी एकादशी का निर्णय लिया है करने का। 1 तारीख और 2 तारीख जी। तो पंडित देवठान एकादशी कैसे मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है? देखिए, 4 महीने की जो योग निद्रा में ठाकुर जी जाते हैं, विष्णु जी विष्णु भगवान के साथ में जो अन्य देवता हैं, उनके ऊपर कार्यभार आ जाता है। सावन में आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने की योग निद्रा में। और सभी तीर्थ मथुरा में आकर के निवास करते हैं, क्योंकि भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, केवल 7 पुरियों में श्री मथुरा जी ही ऐसी पुरी है जहां ठाकुर जी ने चतुर्युग में जन्म लेकर के और अपना निवास करके इस पुरी को गौरव प्रदान किया है। सतयुग में मधु दैत्य को मार करके भगवान ने मथुरा बनाई, बड़ा अवतार धारण करके भूदेवी के समस्त प्रश्नों को, समस्त अभिमान को, संशय को, सबको दूर किया और मथुरापुरी को अपना नित्य विश्राम स्थल, नित्य गृह बताया। त्रेता युग में लवणासुर दैत्य के आतंक के कारण जो ठाकुर जी के पास में ब्राह्मणों पहुंचे, वहां से जो ब्राह्मणों की आर्त पुकार भगवान श्री रामचंद्र ने सुनी, अपने भाई शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा, मथुरा की रक्षा शत्रुघ्न जी महाराज ने लवणासुर को मार के की। तो त्रेता युग में मथुरापुरी स्वयं शत्रुघ्न जी महाराज के द्वारा बताइए। 4 महीने विष्णु को गए, अब तो विष्णु जी का कारभार 4 महीने कौन संभालेगा? 1 मिनट, उसी बात पर आ रहा हूँ। अब द्वापर युग में ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर पधारे। अच्छा। और श्री यमुना जी को और श्री मथुरा जी को आपने धन्य किया। तो अभी एक कलयुग की बात आती है। तो कलयुग में जब आपने कहा कि जैसे कि भगवान ने शयन किया 4 महीने शयन जो की, तो शयन के साथ में महाराज सबसे पहले कार्यभार आता है गुरु पर। तो गुरु पूर्णिमा। उसके बाद आते हैं भगवान शंकर जी, तो श्रावण मास में भगवान शंकर। फिर आते हैं प्रतीश्वर देवता, तो पितृपक्ष आता है। फिर आती है माँ भगवती 7 दिन के लिए। उसी बीच में गणेश जी महाराज भी आते हैं। गणेश महाराज जी भी आते तो बस इसी प्रकार से माता के बाद में फिर ठाकुर जी स्वयं आ जाते हैं। कार्तिक मास में स्वयं नारायण दामोदर स्वरूप से, अपने बालकृष्ण स्वरूप से अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती। तो इसीलिए ये 4 मास का जो क्रम है, ये अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करने का समय है। और पंडित जी एक बात बताइए, इट्स कॉल्ड द रिचार्ज पीरियड। हम इसको आराम से ये कह सकते हैं, जो हमारी सोई हुई शक्तियां हैं, उनको हम भगवान शंकर की साधनाओं के द्वारा पहले स्थिर करें, फिर अपने प्रतीश्वरों का आशीर्वाद लें, और माता की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूरे होते हुए हम भगवान की शरणागति प्राप्त करें। ये इस चतुर्मास्य का उद्देश्य है और ये इस चतुर्मास्य का फल है। इसीलिए बहुत से लोग चातुर्मास्य में अन्न त्याग करते हैं, कोई जल त्याग करता है, कोई वायु त्याग करता है। इस प्रकार से बहुत लोग दीपदान का संकल्प लेते हैं। दीपदान का इतना विशेष महत्व है कि कार्तिक में यदि हम दीपदान ठाकुर जी के प्रति करते हैं, चातुर्मास्य में ठाकुर जी के प्रति दीपदान करते हैं, तो कभी हमारे कुल का नाश नहीं होता, हमारे वंश का दीपक सदा जलता रहता है, हमारी संपत्ति समृद्धि सदा बढ़ती रहती है। और पंडित जी मान्यता एक ऐसी है, अगर हम कार्तिक मास में जमुना जी में, गंगा जी, कोई भी पवित्र नदी स्नान करते हैं तो कहते लाखों करोड़ों फल मिलते हैं इस बात से। देखिए, कार्तिक मास
की जो महत्ता है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सभी तीर्थ का निवास उस समय श्री यमुना जी के तट पर और यमुना जी में जल होता है। कि ये तीर्थ जो है जहाँ दुनिया अपने पाप मिटाने आती है, वे सभी तीर्थ श्री यमुना जी में आकर के अपने पापों को मिटाते हैं और अपनी पुनः नई ऊर्जा, नई एनर्जी, अपना रिचार्ज लेकर के और फिर अपने तीर्थों पर पुनः जाकर स्थापित होते हैं और अपने तीर्थ पर आने वाले लोगों को फल देते हैं। तो जहाँ तीर्थ भी रिचार्ज होते हो, जहाँ तीर्थ भी पुनः अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हो, वो हमारा ब्रज है, ब्रज है हमारा। ब्रज में भी ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंदो ब्रज वनिता सब कमुद है कैरव गोकुल ब्रज का जो मध्य है 20 कोस वृंदावन प्रिय प्यारी को धाम। तो जहाँ मैंने आपको क्या कहा, सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक ठाकुर जी जहाँ विश्राम तीर्थ पर श्री यमुना जी के साथ विद्यमान है, वह मथुरापुरी, मथुरा भगवान यत्र श्रीमद् भागवत जी में आता है, दशम स्कंद में पहला अध्याय 30वां श्लोक है। 30 और पंडित जी एक बात बताइए, जैसे आज है देवठान एकादशी, तो देवठान एकादशी में यहाँ परिक्रमा कोई मथुरा की लगाता है, कोई वृंदावन की लगाता है, कोई तीनों मन की लगाता है। मथुरा का क्या है? मथुरा की परिक्रमा के साथ साथ वो जो तीनों वन हैं वह भी मथुरा का परिक्षेत्र है। उसी में मथुरा से लेकर के और अक्रूर तक का क्षेत्र है। पहले तो किसी समय में ये परिक्रमा 5 से 7 दिन की होती थी। गोकुल महावन की जो परिक्रमा होती है वो भी इसी के साथ अंतर्गत होती है, 3 मन में जी। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्तिक मास में पूरे ब्रजमंडल के बाहर की 84 कोस परिक्रमा देते हुए फिर मथुरा आते हैं। और गुजराती लोगों का जो वल्लभाचार्य मत है उसके अनुसार वो लोग करीब आप देखिए 550 वर्ष से अनवरत हर वर्ष 550 मतलब ठाकुर जी के समय जी नहीं 550 वर्ष महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का समय, जिस समय श्री जी बाबा का श्रीनाथ द्वारा में जो ठाकुर जी विराजमान है उनका गिरिराज चला से प्राकट्य किया गया भक्ति काल, जिस समय मीराबाई का समय, मीराबाई आदि जितने भी भक्त थे जिनके रसखान हुए, स्वामी श्री हरवंश जी हुए, स्वामी श्री हरदास जी हुए, ये सब भक्ति काल 500 वर्ष के। तो वो जो 500 वर्ष का मुगल शासन काल था जिस समय भक्ति की परीक्षा थी भक्ति का, उसी समय भक्ति अपने चरम पर थी। तो इसी के ये देवठान एकादशी, तो ये देवठान एकादशी का जो पर्व है ये अपने अंदर की जो सोई हुई देव चेतनाएं हैं उनको जागृत करके और लोक कल्याण सहित अपने मंगल की कामना करते हुए कि भगवान सबका मंगल हो और सबके साथ साथ मेरा भी मंगल हो, मेरे घर में भी आनंद हो, सुख शांति बनी रहे, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी प्रकार की मोह माया में रहना तो है परंतु उससे दूर रह करके और केवल यथा नियुक्त हो उसमें जगन निवास हो। जैसा आपने मुझे नियुक्त किया है उसी कार्य को अपने कार्य करता रहूं और आपकी कृपा अनुभूत करता रहूं। और पंडित जी एक बात बताइए, कार्तिक मास कब खत्म हो रहा है? देखिए कार्तिक मास पूर्णिमा को पूर्ण होगा, आज कार्तिक की एकादशी हुई। अच्छा, ये जो 5 दिन कार्तिक के हैं अंत के, ये सबसे विशेष है। इनको भीष्म पंचक भी कहा जाता है और कहते हैं जो व्यक्ति चातुर्मास में कोई नियम न ले सका हो वो ये व्यक्ति यदि इन कार्तिक के 5 दिन जो है भीष्म पंचक, पंचभीकम भी कहा जाता है, वैसे इनका नाम है भीष्म पंचक। महाराजा भीष्म ने सरसैया पर पड़े हुए भी इन 5 दिन में अपने पूरे चातुर्मास्य के नियमों का पालन किया था और उसी के पुण्य प्रभाव से उन्हें ठाकुर जी के चरणारविंद में मोक्ष प्राप्त हुआ था। इससे पहले जो दिवाली वाला 5 दिन का कालखंड गया है उसे कहते हैं यम पंचक, क्योंकि वो यमराज भगवान जो प्रकट हुए हैं वो द्वितीय तिथि में प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है यम पंचक। और यम पंचक में भी मथुरा में दीपदान का विशेष महत्व है। आपने देखा कि भाई दूज के दिन लाखों लोगों ने मथुरा में स्नान किया। हाँ पंडित जी एक बात, इसी पे एक बात और कि जैसे जमुना जी तो हमारे गोकुल में भी हैं जी, तो जम द्वितीया हमारे मथुरा में ही क्यों बनाई जाती है? देखिए सबसे पहली बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस समय ठाकुर जी सतयुग में आए हैं तो श्री विश्राम घाट तीर्थ, विश्राम घाट, ठीक, अच्छा, भगवान ने वराह स्वरूप से विश्राम लिया तो विश्राम घाट पर लिया। शत्रुघ्न जी आए, भगवान रामचंद्र जी आए, उन्होंने पूजन किया तो विश्राम घाट पे करा। भगवान कृष्ण ने श्री स्वामिनी जी स्वरूप यमुना जी को, चतुर्थ प्रिया जो चौथी स्वामिनी सर्वोच्च स्वामिनी है, तुर्य प्रिया कही गई है, उनका चरण स्पर्श, उनको मन को विश्राम दिया और स्वयं जन्म लेने के बाद विश्राम किया। और कल आपने देखा कि भगवान ने मामा कंस को मारने के बाद में भी विश्राम श्री यमुना जी की गोद में। कल यमुना जी रुकी रही, यमुना जी की आरती 7:30 बजे शाम को हो जाती है, लेकिन कल ठाकुर जी इसके अपने प्रिया प्रीतम के मिलन के लिए, क्यों? क्योंकि यमुना जी ने बाल्यकाल तो देखा गोकुल के तट पर, परंतु जो अपने प्रिय से मिलने की अभिलाष थी, जिनको कि एक दिन के बालक के रूप में चरण स्पर्श करके और जाने दिया था, मार्ग दे दिया था, उनसे मिलने की आस
जो श्री यमुना जी के पास थी, उस आस को लेकर के जब कल ठाकुर जी कंस को मार करके और हाथी पर सवार होकर के दाऊ बाबा के संग श्री यमुना जी के पास पधारे, तो पहले श्री यमुना जी ने ठाकुर जी की आरती करी और ठाकुर जी की आरती करने के उपरांत भक्तों ने श्री यमुना जी की आरती करी। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो करो, हमसे समय मिला।